फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रिओरेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स ऑन ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स। अगर आप शेयर में ट्रेड करते हैं देन किस टाइप के गेन या लॉस हो सकते हैं, गेन पे इनकम टैक्स का रेट क्या है, एंड अगर लॉस होता है देन आप कितने साल तक उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप शेयर्स में ट्रेड करते हैं देन आपको शेयर्स के ट्रांजैक्शंस पे इन चार टाइप के प्रॉफिट या लॉस हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इंट्राडे ट्रांजैक्शंस पे स्पेक्युलेटिव बिजनेस गेन या लॉस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रांजैक्शंस पे गेन या लॉस। अगर आप शेयर्स खरीदते हैं और उसे 12 महीना के पहले 12 मंथ्स के पहले बेच देते हैं देन उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहते हैं, और बेचने पे जो गेन या लॉस आएगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहेंगे। और शेयर्स खरीद के आप होल्ड करते हैं फॉर मोर देन 12 मंथ्स, उसके बाद उसको बेचते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहते हैं, और बेचने पे जो गेन आएगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, और बेचने पे जो लॉस आएगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के बारे में डिटेल हमारे ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करें, उसे देख सकते हैं। अगर आप शेयर्स खरीद के उसे सेम डे में बेच देते हैं देन उसे हम इंट्राडे ट्रांजैक्शंस कहते हैं, और इंट्राडे ट्रांजैक्शंस पे जो गेन या लॉस होगा उसे हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस गेन या स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस कहते हैं। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं देन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजैक्शंस पे जो गेन आएगा या लॉस आएगा उसे हम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस गेन या नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस कहते हैं एज पर इनकम टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बेचने पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकम टैक्स रेट है 15%, 15%। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बेचने पे अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है देन उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 साल तक, यानी फ्यूचर में 8 साल तक आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और वो लॉस सेट ऑफ होगा अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी फ्यूचर में होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ आप ये लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली जमा कर देना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट यानी टाइम लिमिट कब जमा करना है देखने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करें और वीडियो देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचने पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसका फर्स्ट अप टू ₹1 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख आपको 10% इनकम टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के बेचने पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है देन आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अप टू 8 इयर्स, और ये फ्यूचर में होने वाले अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट हो सकता है। इंट्राडे ट्रांजैक्शंस यानी सेम डे में आप अगर शेयर्स लेते और बेचते हैं उस पे जो गेन या लॉस होगा उसे हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस गेन या स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस कहते हैं। गेन पे इट इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, लॉस अगर होता है देन आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अप टू 4 इयर्स, और इसे फ्यूचर में होने वाले स्पेक्युलेटिव गेन के साथ ही आप एडजस्ट यानी सेट ऑफ कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रांजैक्शंस पे जो गेन या लॉस होगा उसे हम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस गेन या नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस कहते हैं। नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस गेन इज टैक्सेबल नॉर्मली एज बिजनेस इनकम, और जो लॉस होगा उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अप टू 8 इयर्स, और ये लॉस सेट ऑफ होगा अगेंस्ट बिजनेस इनकम। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के कंटेंट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली जमा करवा दें। धन्यवाद।